लड़की को पता चला एक डरावनी सच्चाई। उसकी माँ एक विक्षिप्त और अजीब हरकतें करने वाली औरत है। हर बार जब माँ काम पर जाती तो वह एक नर सुअर को पैक करके साथ ले जाती, लेकिन जब वो रात को वापस आती तो उसका शरीर थकावट और कमजोरी से चूर होता। फिर एक दिन जब माँ दूसरी बार सुअर को साथ लेकर काम पर गई और लौटी तो सुअर गायब था और उसके साथ लौटा लड़की का वर्षों से लापता पिता। पिता का शरीर घावों से भरा हुआ था। नाना, लड़की के दादा, उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि माँ ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने दिया। अब लड़की और उसके नाना को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रात में लड़की को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करती हुई पिता के कमरे में पहुंची, जहां उसने देखा कि पिता पसीने में लथपथ बिस्तर पर कांप रहे थे। यह एक बुरे सपने जैसा था। जब भी लड़की अपने पिता के बारे में सवाल पूछती, माँ गुस्से में आकर बर्तन फोड़ देती। शायद वो कुछ छिपा रही थी। रात के समय जब माँ और पिता ने कमरे में अजीब आवाजें की तो लड़की ने दरवाजे के बिल में आंख लगाकर सब कुछ देखने की कोशिश की। अगली रात माँ फिर से एक नर सुअर को लेकर निकली। इस बार पिता भी उसके साथ था। वे दोनों सुअर को खींचते हुए एक जंगल के अंदर पहुंचे। लड़की ने छिपकर उनका पीछा किया। वो एक रहस्यमयी किले कास्टल तक पहुंचे। खिड़की से झांककर लड़की ने जो देखा उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उसकी माँ ने पिता के गले में एक लोहे का पट्टा पहना दिया और फिर लड़की माँ के ध्यान भटकने पर दरवाजे से अंदर घुस गई और सीधे अपने पिता के पास पहुंच गई। उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पिता अब इंसान नहीं बल्कि एक डरावना राक्षस बन चुका था। माँ ने तुरंत लड़की को वहाँ से हटाया और घर ले आई। अगली सुबह जब नाश्ता किया जा रहा था, पिता घर लौट चुका था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया गया हो।